हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के अजीम जलाली और खूबसूरत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आज खुदावंद के कलाम में से हम अपने सामने रखेंगे अखबार की किताब, उसका 6ठा बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। अखबार 6ठा बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, और मस्बा पर आग जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और काहिन हर सुबह को उस पर लकड़ियां जलाकर सोख्तनी कुर्बानी को उसके ऊपर चुन दे, और सलामती के ज़बीहों की चर्बी को उसके ऊपर जलाया करे। मस्बा पर आग हमेशा जलती रहे, वो कभी बुझने ना पाए। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो, आमीन। आज हमारा टॉपिक जिसके ऊपर हम बात करेंगे, जिसके बारे में हम सीखेंगे कि मस्बा पर आग हमेशा जलती रहे, वो कभी बुझने ना पाए। मेरे चीज़ों, मस्बा पुराने अहदनामा में पैदाइश से लेकर और नए अहदनामे में मकाशवा तक इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मस्बा पर आग जलती रहे। ये खुदावंद का एक हुक्म भी है कि कभी आग बुझने ना पाए, बल्कि हमेशा मस्बा पर आग जलती रहे। हम सबसे पहले मस्बा के बारे में सीखेंगे। मस्बा जो है कुर्बान गाह या मस्बा, अगर इसको इब्रानी लफ्ज़ इसका देखें तो मिस्बा है, जिसका मतलब है कुर्बान गाह यानी टू स्लाटर, और ग्रीक में इसको थुजियास्ट्रियन या ए प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस के नाम से जाना जाता है। मेरे चीज़ों, सबसे पहले जो कुर्बानी की गई या मस्बा का बनाया गया और मस्बा इस्तेमाल में लाया गया, वो नूह है। नूह जब कश्ती पर से उतरता है तूफान के बाद, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि उन्होंने अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी बहुओं को वहाँ पे जमा किया, और खुदा के कलाम में लिखा है कि उन्होंने मस्बा बनाया। मेरे साथ निकालिए पैदाइश और 8वां बाब और उसकी 20वीं आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। पैदाइश 8वां बाब और उसकी 20वीं आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ने लगे। यहाँ पे लिखा हुआ है खुदावंद के कलाम में, तब नूह ने खुदावंद के लिए एक मस्बा बनाया और सब पाक चुपायों और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उस मस्बा पर सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाईं, और खुदावंद ने उनकी राहत अंगेज़ खुशबू ली। और खुदावंद ने अपने दिल में कहा कि इंसान के सबब से मैं फिर कभी ज़मीन पर लानत नहीं भेजूँगा, क्योंकि इंसान के दिल का ख्याल लड़कपन से बुरा है, और ना फिर सब जानदारों को जैसा अब किया है मारूंगा, बल्कि जब तक ज़मीन कायम है बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और तपश और गर्मी और झाड़ा, दिन और रात मकूफ ना होंगे। खुदा इस कलाम के वसीला से में बरकत दे। यहाँ पे हम देखते हैं कि नूह ने मस्बा बनाया। इसके अलावा हम देखते हैं इब्राहिम जो है, जिसको मैन ऑफ आल्टर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में हमें मिलता है कि जहाँ कहीं भी वो जाता, एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करता, तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो वहाँ पे मस्बा बनाता, वो वहाँ पे खुदा के हज़ूर में कुर्बानी चढ़ाता, और खुदा उसकी राहत अंगेज़ खुशबू लेता, और खुदा उससे बरकत बख्शता था। और इसका एक दूसरा मतलब ये है कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे खुदा इंटरवीन करता है, ऐसी जगह पे खुदा आकर मसाइल को हल करता है, ऐसी जगह जहाँ पे खुदा मुलाकात करने के लिए इंसान के पास आता था। मेरे चीज़ों, हम देखते हैं कि हर जगह पे खुदा के कलाम में से हमें मिलता है कि खुदा के लिए मस्बा बनाए गए। हम एक और हवाला देखेंगे, खरूज 17 बाब और उसकी 15वीं आयत, कि मूसा ने
ایک مذبح بنایا. سو خدا کلام اس طرح سے لکھا ہے، اور موسیٰ نے ایک قربان گاہ بنائی اور اس کا نام یہوہ نسی رکھا، اور اس نے کہا خداوند نے قسم کھائی ہے، سو خداوند امالیکیوں سے نسل در نسل جنگ کرتا رہے گا. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے ایک مذبح بنایا اور وہاں پہ خدا کے لیے قربانی چڑھائی، اور اس نے اس جگہ کا نام رکھا کہ یہوہ نسی ہے، گاڈ از آور بینر. سو خدا جو ہے وہ یہاں پہ موسیٰ سے، یا موسیٰ جو ہے خدا کے لیے خدا کی حضوری کو یہاں پہ دیکھتا ہے. میرے عزیزو، ہم دیکھیں گے یعقوب کے لیے بھی پیدائش 35واں باب اور اس کی 7ویں آیت ہم پڑھیں گے. پیدائش 35واں باب اور اس کی 7ویں آیت ہم خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں گے کہ بہت سارے ایسے خدا کے لوگ ہیں جنہوں نے مذبح بنائے ہیں. پیدائش 35واں باب اور اس کی 7ویں آیت. خدا ان کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، اور اس نے وہاں مذبح بنایا اور اس مقام کا نام بیتل رکھا، کیونکہ جب وہ اپنے بھائی کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا تو خدا وہیں اس پر ظاہر ہوا تھا. میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یعقوب سے ہم کلام ہوا جب وہ اپنے باپ کے گھر سے نکلا. سو خدا جہاں پہ یعقوب سے ہم کلام ہوتا ہے اس نے وہاں پہ اس کا نام بیتل رکھا اور وہاں پہ مذبح بنایا. اور پرانے عہد نامے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ جو خدا کے لوگ تھے وہ پتھروں کو جمع کرتے یا لکڑی کا استعمال کرتے اور مذبح بناتے. لیکن جس کا ذکر ہم دیکھتے کہ خدا نے موسیٰ کو کہا کہ تو میرے لیے مذبح بنانا، سو ہم دیکھیں گے خروج 27واں باب کہ مذبح کس طرح سے بنانے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے. خروج 27واں باب ہم خدا کے کلام میں سے اپنے سامنے رکھیں گے. خروج 27واں باب پر اس کی پہلی آیت میں ہم دیکھیں گے، پہلی 8 آیات، اور تو کیکر کی لکڑی کی قربان گاہ 5 ہاتھ لمبی اور 5 ہاتھ چوڑی بنانا، وہ قربان گاہ چوکھٹی اور اس کی اونچائی 3 ہاتھ ہو، اور تو اس کے لیے اس کے چاروں کونوں پر سینگ بنانا، اور وہ سینگ اور قربان گاہ وہ سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں، اور تو ان کو پیتل سے منڈنا، اور تو اس کی راکھ اٹھانے کے لیے دیگیں اور بیلچے اور کٹورے اور سیخے اور انگیٹھیاں بنانا، اور اس کے سب ظروف پیتل کے بنانا، اور اس کے لیے پیتل کی جالی کی جھنجری بنانا، اور اس جالی کے چاروں کونوں پر پیتل کے 4 کڑے لگانا، اور اس جھنجری کو قربان گاہ کی چاروں طرف کے کنارے کے نیچے اس طرح لگانا کہ وہ اونچائی میں قربان گاہ کی آدھی دور تک پہنچے. اور تو قربان گاہ کے لیے کیکر کی لکڑی کی چوبے بنا کر اس کو پیتل سے منڈنا، اور تو ان چوبوں کو کڑوں میں پہنا دینا کہ جب کبھی قربان گاہ اٹھائی جائے وہ چوبے اس کی دونوں طرف ہو، اور تختوں سے وہ قربان گاہ بنانا اور وہ کھوکھلی ہو، اور اسے ایسی ہی بنائیں جیسے تجھے پہاڑ پر دکھائی گئی ہے. آمین. میرے عزیزو، یہاں پہ خدا جو ہے موسیٰ کو ایک نقشہ دیتا ہے، ایک ڈائمنشنز دیتا ہے، ایک بتاتا ہے کہ کس طرح سے اس نے بنانی ہو. سو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کیکر کی لکڑی کا بتایا کہ کیکر کی لکڑی سے یہ قربان گاہ یا مذبح تیار کیا جائے، جس کے اوپر قربانیاں بنائی جائیں، قربانیاں چڑھائی جائیں، قربانیاں خدا کے حضور میں گزرانی جائیں. اور یہ سوختنی قربانیاں تھی یا آتشین قربانیوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ ہم مذبح پر
खुदा के हुजूर में कुर्बानियाँ चढ़ाएंगे। सो मेरे अज़ीज़ों, हम आगे बढ़ेंगे खुदा के कलाम में से। कुर्बानगाह या मस्बा, दो किस्म का मस्बा हमें बाइबल में बताया गया है। एक मस्बा जो खुदा के लिए बनाया जाता है और एक मस्बा जो शैतान के लिए बनाया जाता है। जब हम पहला सलातीन और उसके 18वें बाब में पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि एलिया ने एक मस्बा बनाया, और हम दूसरी जगह पे देखते हैं कि बाल के पुजारियों ने भी एक बाल के लिए मस्बा बनाया। सो मस्बा दो किस्म के हैं जो बाइबल में हमें मिलते हैं। मेरे चीज़ों, खुदा के कलाम में खरूज 23वां बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, तो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी पानी पर तुझे बरकत देगा और तेरे बीच में से बीमारियों को दूर करेगा। मुझे और आपको सिर्फ खुदा की इबादत करने के लिए, खुदा के लिए मस्बा बनाने के लिए कहा गया है, ना कि शैतान के लिए। सो ज़बूर 119 और उसकी 11वीं आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। ज़बूर 119 और उसकी 11वीं आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ने लगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ज़बूर 119 और उसकी 11वीं आयत, खुदा के कलाम से, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि रोमियो 12 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है कि अपना बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो खुदावंद को पसंदीदा है। हमारे बदन जो है वो खुदा के मक़दस है। हम सीखने वाले हैं कि हमारे बदन जो हैं खुदा के लिए मज़बा है, खुदा के मक़दस है, खुदा की हैकल है। सो मेरे साथ निकालिए रोमियो 12 बाब और उसकी पहली आयत खुदा के कलाम में से हम पढ़ने लगे। हम सब मिलकर, जिनके पास भी खुदा का कलाम है वह ज़रूर मेरे साथ निकालें। रोमियो की कलीसिया को पौलुस रसूल का ख़त और उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा, पास है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें तुम्हें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो। वहाँ पे हमने देखा कि मस्बा जो है वो कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होता रहा, और यहाँ पे पौलुस कहता है कि तुम्हारा बदन जो है वो एक कुर्बानी के तौर पर खुदा के सामने लाया जाना चाहिए, जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा है। यही हमारी मकबूल इबादत है। आगे लिखा, इस जहाँ के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा के साथ मालूम करो। मेरे चीज़ों मेरे साथ निकालिए पहला करंथियों और उसका 6वां बाब और उसकी 19वीं और 20वीं दो आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ने लगे। यहाँ पर लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दुस का मक़दस है। हमारा बदन जो है रूहुल कुद्दुस का मक़दस है, या रूहुल कुद्दुस की हैकल है, या रूहुल कुद्दुस हम में जब बसा हुआ है तो हम खुदा के लोग हैं, खुदा के चुनिंदा लोग हैं। यहाँ पर लिखा है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। मेरे चीज़ों, हमने ये सीखा कि मज़बा पर आग जो है वो जलाई जाती थी और कुर्बानी की जाती थी, और यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हारा बदन जो है रूहुल कुद्दुस का मक़दस है, जो तुम में बसा हुआ है, और क्योंकि तुम अपने नहीं हो बल्कि कीमत से खरीदे गए हो, इसलिए अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। मेरे चीज़ों, मेरा और आपका बदन जो है ये खुदा की हैकल है, ये खुदा का मक़दस है, ये खुदा का मज़बा है, जहाँ पे कुर्बानियाँ की जाती हैं, जहाँ पे हम खुदा के हुजूर में अपने बदन को कुर्बानी के तौर पर पेश कर सकते हैं। मेरे साथ निकालिए अमाल 10वां बाब और उसकी 44 आयत से लेकर 46वीं आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। अमाल 10वां बाब और उसकी 44 आयत से लेकर 46वीं आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में सच लिखा है, पतरस ने जुबान खोलकर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है,
बल्कि हर कौम में जो उससे डरता है और रास्तबाजी करता है वो उसको पसंद आता है। जो कलाम उसने बनी इसराइल के पास भेजा कि यीशु मसीह की मार्फत जो सबका खुदावंद ने सुलह की खुशखबरी दी, इस बात को तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा की मुनादी के बाद गलील से शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई। आगे लिखा, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुदस उन सब पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। ये कलाम जो है कुरनेलियस के घर में जो रास्तबाज बंदा था उसके घर में पतरस कलाम सुना रहा है। और पतरस के साथ जितने मखतून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूह कुदस की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्हें तरह तरह की ज़बानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। पतरस ने जवाब दिया, क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रूह कुदस पाया। मेरे दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस जब कलाम सुना रहा था कुरनेलियस के घर में, तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि रूह कुदस उनके ऊपर नाजिल हुआ। और जब रूह कुदस उन पर नाजिल हुआ तो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो सब रूह से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे। मेरे चीज़ों, खुदा जो है वो हम में से हर एक को रूह कुदस की कुदरत से भरना चाहता है। बल्कि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब हम रूह कुदस के तौर पे अपनी ज़िंदगियों को पेश करते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो रूह कुदस हमें बयाना में दिया जाता है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में रूह कुदस का बहाव जो है, रूह कुदस की नेमतें जब काम करती हैं तो हम खुदा का मक़दस ठहरते हैं। मेरे साथ निकाली अमाल 2 बाब और उसकी पहली 4 आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। अमाल 2 बाब और उसकी पहली 4 आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ने लगे। सो खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है, जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यका आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सुनाटा हुआ होता है, और उससे सारा घर जहाँ बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आके शोला किसी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आके ठहर गई, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। मेरे चीज़ों, यहाँ पे हम देखते हैं कि रूह कुदस शागिर्दों पर जो एक जगह पे दुआ कर रहे थे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो सब एक जगह जमा थे पेंतिकोस्त के दिन कि यका आसमान से ऐसी आवाज़ है जैसे ज़ोर की आंधी का सुनाटा। सो मेरे चीज़ों, रूह कुदस हमारी ज़िंदगियों में नाजिल होता है ताकि हम कुव्वत पाएँ, हम ताकत पाएँ, दिलेरी पाएँ। और रूह कुदस जो है वो फ़कत हमें ताकत दिलेरी बख्शने के लिए नहीं, बल्कि हमारे साथ रहने के लिए, हमारे साथ सुकूनत करने के लिए आता है। आज खुदावंद चाहता है कि हम रूह कुदस से भर के ज़िंदगी गुजारें। आज खुदावंद चाहता है कि हम उसका मक़दस बनते हुए ज़िंदगी गुजारें। आज खुदावंद चाहता है कि हमारी ज़िंदगियों में आग बुझने ना पाए, वो आग जो रूह कुदस की कुदरत से हमारी ज़िंदगियों में आती है। क्योंकि हमने देखा कि रूह कुदस जब उन पर नाजिल हुआ तो आग के से शोला किसी फटती हुई ज़बानें उन पर दिखाई दी। रूह कुदस आग की तशबीह है। सो खुदा के कलाम में से हमने सीखा कि मज़बा पर से आग बुझने ना पाए। हमारी ज़िंदगियों में रूह कुदस की आग नहीं बुझनी चाहिए, बल्कि हम हर दिन, हर रोज़, हर सुबह खुदा के रूह में आगे बढ़ते रहें। मेरे चीज़ों, 10 कुंवारियों की मिसाल को हम जानते हैं। 5 ऐसी कुंवारियाँ थी जो कि अक्लमंद थी, जिन्होंने अपनी दियों में तेल रखा ताकि जब दुल्हा आए
تو وہ اسے انہیں جلا کر انہیں روشن کر کے دلہے کا استقبال کریں۔ اور ان میں سے 5 ایسی تھیں جنہوں نے کہا کہ جب دلہا آئے گا تو ہم تیل لے لیں گے اور جلا لیں گے۔ میرے عزیزو، آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہماری زندگیوں میں ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم تیاری کے ساتھ ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا کہ روح القدس لوگوں کو تیار کرتا ہے تاکہ وہ یسوع مسیح کا ہوا میں اٹھ کر استقبال کریں، تاکہ وہ اپنے دلہا کے ساتھ ملیں۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک وہ دنیا کی رنگ رلیوں میں ابھی تک مشغول ہے، انہوں نے خدا کو ایک طرف رکھا ہوا ہے کہ جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ لیکن میرے عزیزو، خدا کا حکم ہے کہ مذبح پر سے آگ بجھنے نہ پائے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، آج ہم غور کریں کہ ہماری زندگیوں میں آگ بجھ تو نہیں چکی۔ آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ مذبح میں سے، ہیکل میں سے، مقدس میں سے، جو خدا کے کلام میں سے ہم نے سیکھا کہ ہمارا بدن جو ہے روح القدس کا مقدس ہے۔ ہمارا بدن جو ہے وہ روح القدس کی ہیکل ہے۔ روح القدس اس میں بسا ہوا ہے، اس میں سکونت کرتا ہے۔ اگر یہ آگ آج بجھ چکی ہے تو آج ضرورت ہے کہ ہم اس آگ کو دوبارہ سے روشن کریں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اسی آگ کو جو خدا نے روح القدس کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں رکھی، آج اسی آگ کو ہم پھر سے روشن کریں، اس کو پھر سے اپنی زندگی میں آنے دیں، اور ہم اس آگ کو کبھی بھی بجھنے نہ دیں۔ اپنی زندگی میں، اپنے گھرانوں میں دن رات مذبح بنائیں، خدا کی عبادت میں مشغول رہیں۔ جس طرح سے خدا ان کے کلام میں سے ہم نے سیکھا کہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تم میری عبادت کرو گے تو میں تیرے روٹی پانی پر تجھے برکت دوں گا۔ آج ہماری روٹی پانی پر برکت اسی لیے نہیں ہے، آج اسی لیے ہم مہنگائی کا شکار ہیں، کیونکہ خدا جو ہے، خدا کی عبادت ہم نہیں کر رہے۔ جب ہم خدا کی عبادت کریں گے، وہ ہماری روٹی پانی پر ہمیں برکت دے گا اور ہمارے بیچ میں سے بیماریوں کو دور کرے گا۔ آئیے اپنی زندگی پر غور کریں۔ جہاں بھی آپ سے غلطی ہوئی ہے، جہاں بھی خدا کا روح آپ سے رنجیدہ ہوا ہے اور آپ کی زندگی میں وہ آگ بجھی ہے، تو خداوند آپ سے کلام کر رہا ہے کہ آج اس روح القدس کی آگ کو اپنی زندگی میں لیں، روح القدس کی غیر زبانوں کو اپنی زندگی میں لیں، اسے دعوت دیں، اسے کہے خداوند تو میری زندگی میں آ، تاکہ میری زندگی میں وہ روشنی، وہ آگ جو ہے پھر سے آئے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام سے برکت دے۔ آمین۔